नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जो कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। गृह मंत्री ने कहा है कि सीधी की घटना बहुत ही घृणित और निंदनीय है और माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान में आती हैं और एनएसए की कार्यवाही के आदेश दे दिए गए हैं और अब बुलडोजर भी चलाया जाएगा जहां अतिक्रमण होता है और वहां कानून अपना काम करता है। नरसिंहपुर के तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और सीधी मामले में पुलिस ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, यह भी जांच के बिंदुओं में शामिल है। और गृह मंत्री ने यह भी बताया है कि इंदौर मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और गुना में हुई हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इंदौर में ये विषय आया था। देखो, कानून अपना काम कर रहा है, व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। कृत्य बहुत घृणित था, कृत्य बहुत निंदनीय था। ये भाजपा की सरकार है या कानून का राज है। घटना ध्यान में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एनएसए की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई उस पर कर दी थी। रात में उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलेगा। इंदौर में ये विषय आया था और उसमें 3 लोगों पर। खबर देवास जिले से है, जहां कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम के गेट पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की है और उनके साथ ही पार्षद प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नगर निगम प्रशासन और बीजेपी के जनप्रतिनिधियों पर खुद की मर्जी चलाने का आरोप लगाते हुए किया है विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि हाथ में लालटेन लेकर और थाली बजाकर किया है विरोध प्रदर्शन। साथ ही वहीं शरीर पर भी मेरी मर्जी लिखा हुआ स्टिकर लगाकर खुद की मर्जी चलाने का आरोप लगाया है। लाइटें थोड़ी ज़्यादा खराब होती हैं, उस संबंध में मैंने ज्ञापन दिया कि विद्युत सामग्री उनके वार्ड में रिपेयर नहीं हो रहे हैं। तो उस संबंध में आयुक्त महोदय का निर्देश है कि जो भी कार्रवाई है त्वरित की जाए और कार्रवाई कल से चालू कर दी गई है और थ्रेड पेंट को काम आजकल में दिखने लगा। रिपेयर चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। वर्षा काल में थोड़ा सा समस्या आती है और उसको और त्वरित गति से कराया जाएगा। सुविधा जो देना चाहिए। आज हमारे वार्ड में झंडे पड़ गए, हम यहाँ पर बोलते हैं कि हमको कितनी पे डामर करवाऊं मेरी मर्जी, नहीं होने मैं चाहे देवास को गड्ढे में। आए दिन विवादों में घिरे नगर पालिका मलाज खंड में वहीं अब एक नए मामले ने तूल पकड़ लिया है। नगर पालिका परिषद मलाज खंड में सहायक राजस्व निरीक्षक हीरादास महानंद ने अपने ही कार्यालय में पदस्थ उप यंत्री मुकेश सोलंकी पर तरह तरह के आरोप लगाए हैं और उन्होंने 19 बिंदुओं में अपनी शिकायत लिखकर अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए परमानेंट रिटायरमेंट के लिए कमिश्नर नगरीय प्रशासन भोपाल, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन जबलपुर और सीएमओ मलाजखंड को पत्र लिखा है और उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि उपयंत्री मुकेश सोलंकी द्वारा उन्हें दबाव बनाकर काम कराया जाता है और वे उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी लिखा है कि मुकेश सोलंकी 36 वर्षों से इसी नगर पालिका में पदस्थ हैं और काली कमाई और अनगिनत संपत्ति अर्जित कर चुके हैं। और शिकायतकर्ता हीरादास महानंद ने यह भी आरोप लगाया है कि उपयंत्री मुकेश सोलंकी और अधीक्षण यंत्री प्रदीप मिश्रा दोनों ही घरों में, जो कि जबलपुर और भिलाई में स्थित है। नमस्कार, श्री नगर पालिका अधिकारी महाराष्ट्र। हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं श्री एसडी महानंद जी, सहायक राजस्व निरीक्षक। उनके द्वारा 19 बिंदुओं की शिकायत की गई है, जिसमें परीक्षण की जा रही है। उसके बाद फिर जांच समिति गठित की जाएगी, सभी पक्षों को सुना जाएगा। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी विधि सम्मत वो की जाएगी। सर, किसके खिलाफ शिकायत की गई? तो बहुत सारे पॉइंट है इसमें, वो संज्ञान में आएगा। मतलब अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ की गई है बहुत सारी। सर, ये किस बात को, किस प्रकरण को लेकर के शिकायत की? ये जांच पे आएगा तब उसके बाद
कुछ मुख्य बिंदु तो बता दीजिए। 19 बिंदुओं पे है और हर जगह वो जो है सोशल मीडिया पर की है उनके द्वारा किया गया है ना, इसलिए मैंने कदम उठाया, मुझे मजबूर किया गया उनके द्वारा। सर क्या है पूरा मामला, किस वजह से आप पूरा मामला तो क्या है, वो जब जाँच समिति आएगी तभी मैं बता पाऊँगा। तो आपके द्वारा शिकायत जो की गई है वो क्या शिकायत है? बिल्कुल शिकायत तो आपके सामने रखा होगा और पड़े होंगे, देखे होंगे। शिकायत में वही प्रताड़ना का उल्लेख किया गया है उनके द्वारा आए दिन तक प्रचार करना, और जैसे जब से ये दुर्गति और फारजी का जो मामला चला है उसमें तक मुझे टारगेट बना के आए दिन परेशान करते हैं। जो भी उन्होंने शिकायत की है मानन जी ने, हमारी शिकायत सारी निराधार है और मैं उसमें कहीं शामिल नहीं हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं किसी चीज़ के भुगतान का दबाव डाल रहा हूँ। हकीकत यह है कि वो लोग मुझ पर भुगतान का दबाव डाल रहे हैं। उनको मैंने किसी प्रकार की प्रताड़ित नहीं की और पूरा मामला परिषद के सामने है। परिषद इनकी इंक्वायरी करके जांच कर रही है। जबलपुर में बीजेपी पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल के नेतृत्व में नगर निगम में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नगर निगम का घेराव भी किया गया और बीजेपी पार्षद दल के द्वारा महापौर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए नगर निगम गेट के सामने मटके फोड़े गए और बीजेपी पार्षद दल के प्रदर्शन में कैंट विधायक अशोक ईश्वरदास रोहानी और नगर अध्यक्ष प्रभात साहू और तमाम बीजेपी नेता और कार्यकर्ता घेराव में शामिल हुए और महापौर के विरोध में जमकर वहीं नारेबाजी भी हुई। और इस दौरान निगम नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने कहा कि जिस प्रकार से 1 साल पहले महापौर जगत बहादुर अन्नू को जनता ने कुर्सी पर बैठाया था कि महापौर शहर का विकास करेंगे, लेकिन उनके विपरीत ही महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के द्वारा शहर के विकास के कार्यों का भी बंटाधार कर दिया है। – 16 तारीख जबलपुर का काला दिन, जब जबलपुर की जनता ने महापौर को अन्नू को महापौर पद पे आसीन किया। निश्चित रूप से जब से जगत बहादुर सिंह अन्नू जी महापौर बने हैं, पूरा शहर अस्त व्यस्त हो चुका है। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो एक पानी में घुस के उन्होंने ये कहा था कि मैं जल प्लावन को खत्म कर दूंगा, और जब इस बार पानी गिरा तो उनका अता पता नहीं था। महापौर को चुना गया था, उससे जनता का, जबलपुर की जनता का नगर निगम महापौर ने धोखा किया, छलावा हुआ है। उस छलावे और धोखे के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और पार्षद दल ने यहाँ पे महापौर के खिलाफ यह आंदोलन, धरना प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से 1 वर्ष पूर्व उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की थी उसमें वो खरे तो नहीं उतरे, उल्टे जबलपुर नगर निगम की हालत नर्क जैसी बना दी। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब तक जब शहर में इतने इंदौर के वाणगंगा थाना क्षेत्र से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने क्रिश्चियन समाज के लोगों द्वारा घर में घुसकर डराने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर के वाणगंगा थाना क्षेत्र की बड़ी काकड़ की रहने वाली एक महिला फरियादिया ने वाणगंगा पुलिस को शिकायत की थी कि क्रिश्चियन समाज के 2 लोगों द्वारा घर में आकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जो कि महिला के घर में रखी मूर्तियों के बारे में भी अशब्द कह रहे हैं। और जिसके बाद महिला ने वाणगंगा पुलिस को पूरे मामले की शिकायत की और उसके बाद पुलिस ने क्रिश्चियन समाज के 2 लोगों को धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और घर में रखी मूर्तियों के बारे में अशब्द कहने के मामले में
295A की धारा में प्रकरण दर्ज कर क्रिश्चियन समाज के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कल फरियादिया उमड़ी काकर की रहने वाली उनके द्वारा पुलिस थाना बाड़ंगा में आकर रिपोर्ट की गई थी। जो अपने घर पर थी तो 2 लोग इनके घर पर आए। पहले इनको धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया। उसके बाद इनके घर में रखे जो मूर्तियां थी उनके बारे में अपशब्द करे। इस पर जो है फरियादिया ने थाना आकर रिपोर्ट लिखवाई है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। 295A IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। राजू ग्वाल की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 मुस्लिम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष के लोगों का आज फिर धरना आंदोलन देखा गया और हनुमान चौराहे पर चक्का जाम लगा दिया गया था। हालांकि प्रशासन ने आरोपियों द्वारा किए गए अवैध निर्माण को तोड़ दिया है और लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता और पीड़ित पक्ष के लोगों ने चक्का जाम लगाकर मांग की है कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए और प्रशासन ने चक्का जाम करने वालों की कोई बात नहीं मानी है और उन्हें पुलिस के आपको बता दें कि वही गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि एकत्रित भीड़ को भी तितर बितर करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया गया। तब कहीं जाकर हनुमान चौराहे पर लगा चक्का जाम से आम नागरिकों को राहत मिल सके। साथ ही आपको बता दें कि नगर पालिका सीएमओ विनोद शुक्ला ने पत्रकारों को बताया कि जो अवैध रूप से निर्माण कर रखा था उसका निर्माण तोड़ दिया गया है। मर्डर से मतलब नहीं है हमारा। ये हुआ था कि जहाँ पर घटना हुई है कल वो जगह अतिक्रमण की थी, इसलिए नगर पालिका द्वारा उनको कल नोटिस जारी किया गया था और वह होटल और जो अतिक्रमण वाली जगह थी उसको हटा दिया था। लेकिन निजी भूमि में अगर बना हुआ है तो उसे हम ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं, है ना। उसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया है। किसी को बात करो मुझसे। भाई चले गए। खबर उमरिया से है, जहां एक और प्रदेश के मुखिया शिक्षा को लेकर हमेशा योजना बनाते रहते हैं और जिससे कि आपको बता दें कि गरीब वर्ग के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके और शिक्षा से संबंधित सारी सामग्री की निःशुल्क व्यवस्था बनाई गई है। तो वहीं उमरिया जिले के पाली विकासखंड अंतर्गत कुरकुचा ग्राम पंचायत के कुनकुनी प्राथमिक शाला का है और जहां मध्याह्न भोजन में अनियमितताएं देखने को मिली है। और साथ ही आपको बता दें कि जब हमारी टीम वहां पहुंची तब जाकर जाना कि जमीनी हकीकत कुछ और है। आपको बता दें कि हमारे उमरिया से है, जो कि करकुचा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। अनियमितताएं नौनिहालों के साथ खिलवाड़ का मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि भोजन में देखी है अव्यवस्था।
एसडीएम के भोजन उनका मिनी के अनुसार क्यों नहीं बट रहा है? यदि नहीं बट रहा है तो उनकी प्रतिवेदन देंगे तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी समूह के विरुद्ध। नहीं सर, एक्चुअली में क्या है, समूह कोई दायित्व नहीं है, समूह द्वारा भोजन नहीं दिएगा तो फिर बोले सर कि आप चलाओ, अब जैसे समय से पैसे डलते हैं तो सर उनके लिए व्यवस्था की जाती है, सब्जी भी लाई जाती है। अभी जो है साप्ताहिक हाट लगी थी, यहाँ देहात है, सब्जी मिल नहीं रही है, जैसे हाट लगेगी वैसे जो है सब्जी जो है लाई जाएगी बच्चों को। स्कूल के नाम तो भी सब डार हूँ दादू। यहाँ मध्याह्न भोजन में अनियमितता पाई जा रही, क्या कुछ नहीं हुआ? हम अब का कहीं हूँ, सामान लाने वाले का है। सामान कौन लाता है? लाना तो पंडित जी राधे श्याम। बतावा गुरु जी क्या करते हैं राधे श्याम जी? सामान लाल थे। सतपुरा आदिवासी कोल समाज कल्याण समिति चंदा मेटा की ओर से में आज सीधी के थाना बाहरी के अंतर्गत कोल जनजाति के व्यक्ति के मुंह पर पेशाब करने जैसे कृत्य को देखते हुए आज परासिया एसडीएम को उचित कार्रवाई करने हेतु एक ज्ञापन सौंपा गया है। आदिवासी समाज द्वारा देश में लगातार आदिवासियों के साथ अत्याचार होते देखा जा रहा है और शासन के द्वारा कठोर कानून बनाने के बाद भी इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए शासन प्रशासन को उचित कानून बनाना चाहिए। करा है आदमी ने पेशाब, आदमी मुंह में उतरा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, उसको कड़ी कड़ी सजा चाहिए है। आज वो समाज है, कल को दूसरी समाज भी है, ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए, उसको कड़ी कड़ी सजा दिए जाए। हमारे सामने एक आदिवासी घटना हुई है जो हमारे समाज की है, जिसपे भाजपा प्रतिनिधि जो सीधी जिले से है, जिनने यानी समाज के जो हमारे एक व्यक्ति है, समाज के सदस्य है, तो उनके ऊपर ऐसा पेशाब कांड का मामला आया है जो वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय है। तो और हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है माननीय एसडीएम साहब को, जिससे उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उज्जैन में आज सुबह त्रिवेणी संगम से वही समर्पण कांवड़ यात्रा निकाली गई और जिसमें आसपास के ग्रामीण इलाकों के हजारों कांवड़ यात्री शामिल हुए, जिन्होंने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। और हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्री पवित्र नदियों का जल लेकर बाबा महाकाल को अर्पित करने उज्जैन पहुंचे। इस बार भी कांवड़ यात्रा निकालने का सिलसिला शुरू हो गया है और आज सावन के दूसरे दिन समर्पण कांवड़ यात्रा निकाली गई है और इंदौर रोड शनि मंदिर स्थित त्रिवेणी संगम से कांवड़ यात्री नदी का पवित्र जल लेकर महाकाल मंदिर की ओर रवाना हुए और महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली गई है, जिसमें 101 गांव के हजारों श्रद्धालु शामिल हैं। उद्देश्य एक ही है कि सनातन धर्म का उत्थान, हर एक व्यक्ति के प्रति द्वेष समाप्त करके दर्शन के भाव। पूरा विश्व सनातनी था, सनातनी है, सनातनी रहेगा और 20 से 25 हजार लोग अपने स्व प्रेरणा से आकर किसी प्रकार से बिना मैनेजमेंट के सभी लोग चल रहे। भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर जो पूरे विश्व में द्रोह फैल रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, एक में को अपमानित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, मैं महाकाल से यही प्रार्थना करता हूं इन सभी दुष्टों को उनकी दुष्टता नष्ट। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।